दोस्तों वैसे तो इस तरह के वीडियोस बनाने का इंटेंशन कभी भी नहीं होता है, लेकिन मामला बड़ा है और कई सारी अफवाहें अब फैलना शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले हो सकता है कि थोड़ी सी साइंटिफिक नॉलेज जो हमारे पास है वो आपके साथ साझा कर दी जाए। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के पास में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जिसके अंदर कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी हैं। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे होगा, क्या संभावित कारण इसके हो सकते हैं। दोस्तों वैसे तो दिल्ली हर भारतीय के दिल में बसती है, कोई भी नहीं चाहता है कि वहां पे इस तरह की घटनाएं हों। जो भी लोग घायल हैं उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द भगवान उन लोगों को स्वस्थ करे। और वैसे सही मायने में देखा जाए तो यहाँ बैठकर दुख प्रकट करने से ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए जैसे ही ब्लास्ट हुआ बहुत सारी अफवाहें भी सीधे मार्केट के अंदर आ गई। कोई कह रहा है कि आतंकवादी संगठनों का किया कराया काम है, कोई कहता है गाड़ी के अंदर आग लगी हुई थी। लेकिन इस तरह से जब भी ब्लास्ट होते हैं तो उसके कई सारे संभावित कारण हो सकते हैं। पहला बड़ा कारण हो सकता है कि गाड़ी के अंदर सीएनजी किट का फट जाना। देखो कई बार क्या होता है कि गैस रिसाव होती है, उसकी स्मेल आती है, लेकिन ओवनर उसको इग्नोर कर देता है और सिलेंडर के अंदर लगभग 200 बार के बराबर प्रेशर होता है। इतना प्रेशर काफ़ी होता है, अगर हल्का सा भी कहीं दरार आ जाए सिलेंडर के अंदर और वहाँ से गैस लीकेज हो और आग की चिंगारी तक मिल जाए तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, जैसा कि ब्लास्ट दिल्ली के अंदर लाल किले के पास हुआ है मेट्रो स्टेशन पे। गाड़ियों के अंदर दूसरा ब्लास्ट का कारण बैटरी बन सकती है। बैटरी कई बार थर्मल रनवे का कारण बनती है, लेकिन वो ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और तीसरा बड़ा कारण हो सकता है बाहर से किसी ने ला करके कोई मटेरियल उसके अंदर रख दिया है और जिस वजह से ब्लास्ट हुआ। फिलहाल एनआईए और एनएसजी इसी के ऊपर जांच कर रही हैं। फोरेंसिक टीमें किस तरह से जांच करती हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए जब भी वहां पे जांच एजेंसियां पहुंचती हैं तो हर एक राख का जो छोटे से छोटा टुकड़ा होता है, जो भी वहां पे रेसिड्यू बचा होता है, यानी जलने के बाद भी बच गया, बचा कुचा जो भी होता है, वो सब का सब एक फोरेंसिक की तरह से ट्रीट किया जाता है। और फिर उसके बाद बड़ी बारीकी से एनालिसिस किया जाता है कि ब्लास्ट के क्या कारण रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रेशर का जो डायरेक्शन है वो चेक करते हैं कि भाई जो कार के अंदर एक्चुअल में ब्लास्ट हुआ है या फिर कार के बाहर से ब्लास्ट हुआ है। फिर आजू बाजू साइट के ऊपर जितने भी केमिकल्स वगैरह मिलते हैं उन सभी का टेस्ट किया जाता है। कई सारी डस्ट वगैरह होती है, जो भी मिट्टी वहां पे पड़ी होती है जली हुई, उसको उठा करके लैब में टेस्ट करते हैं। अगर उस मिट्टी में कहीं से भी आरडीएक्स मिल जाता है, अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है, पीटीईटी मिल जाता है, तो सीधा इशारा करता है कि बाहर के किसी संगठन का काम हो सकता है, आतंकवादी हमला भी हो सकता है। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हैं और हीट मापने वाले जो सेंसर्स हैं उनको भी प्रयोग में लाया जाता है। चेक करते हैं कि वहां पे एक्चुअल में कितनी हीट रही होगी ब्लास्ट के टाइम पे। जनरली सीसीटीवी से दिख जाता है कि भाई कार के वहां पे कौन सी हरकत उस टाइम पे हुई थी। अगर कार पहले से वहां पे खड़ी थी कि तुरंत आई है, उसके पास से कोई व्यक्ति गुजरा, कि क्या हुआ। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर धमाका बहुत तेज था, बहुत सारे आसपास की गाड़ियां हैं वो प्रभावित हो गई। ऑटो रिक्शा चालकों ने बताया कि ऑटो तक उनके हिल गए थे। काफी सारे लोगों के जो शरीर के टुकड़े हैं वो हवा के अंदर उछलते हुए नजर आए। आसपास के मकानों की खिड़कियां हिल गई थी और जाहिर सी बात है कि डर से बड़ा ही भयानक रहा होगा। आग का बहुत बड़ा बम्बार वहां से निकला। तो अगर सीसीटीवी के अंदर कुछ नहीं मिलता है, वहां तो जो भी डेब्रिस होगा, जो कचरा एक तरह से जो मिट्टी है, उसी के अंदर से फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है और वही बताएगी एक्चुअल में हुआ क्या था। देखिए बैटरी का ब्लास्ट तो ये नहीं लगता है, पहली नजर में ऐसा लगता है या तो सीएनजी किट ब्लास्ट हुआ होगा या दूसरी चीज हो सकता है कि बाहर से कोई विस्फोटक गाड़ी के अंदर डाला गया होगा। हालांकि वहां मौके पर फायर ब्रिगेड, एफएसएल, एनआईए की टीमें, सभी लोगों ने, जांच एजेंसियों ने उस जगह को घेर लिया है। आसपास मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे, उन सभी की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हाई अलर्ट को घोषित किया गया है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये जो धमाका है वो किस वजह से हुआ है और संभावित जो मौत के आंकड़े कितने हैं। अभी तक की रिपोर्ट में फोरेंसिक टीम का कहना है कि हो सकता है कि सीएनजी की वजह से ही ये ब्लास्ट हुआ हो, क्योंकि इस तरह का अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पहले चांसेस के अंदर अभी नहीं मिला है। लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लापरवाही है। अगर बाहर से कोई विस्फोटक आया है तो प्रशासन की लापरवाही है, और अगर गैस रिसाव हुआ है या अन्य चीजें हुई हैं तो हो सकता है उस कार ओनर की लापरवाही है। और ये दिखाता है कि आए दिन किस तरह से छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती हैं कई बार। आगे की अगर यहाँ पे इस तरह से कोई फोरेंसिक रिपोर्ट निकल करके आती तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ जाइए, वहां पे ही बाकी की बातें करेंगे। बाकी आप लोग भी गॉड से प्रे कीजिए, या जिस भी भगवान को आप लोग मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि जितने लोग उस हादसे के अंदर घायल हैं उनको जल्द से जल्द सही इलाज मिले और वो स्वस्थ हो जाएं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे जल्दी किसी एक और वीडियो के अंदर या फिर किसी पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।